नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दिवाली पर यम पंचक इस बार 6 दिनों में पूरा होगा। गोवर्धन पूजा टली, जाने सभी पर्व का समय और मुहूर्त। दिवाली का पर्व इस बार 5 नहीं बल्कि 6 दिनों तक चलेगा। शास्त्रों में इसे यम पंचक कहा गया है, जिसमें यमराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, काली और चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है। अमावस्या के चलते इस बार गोवर्धन पूजा एक दिन के लिए टल गई है। पहला पर्व धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को है, जो यमराज और धन्वंतरी की पूजा का दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ होता है। धनतेरस का मुहूर्त त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर सुबह 10:59 से शुरू, 30 अक्टूबर दोपहर 1:04 पर समाप्त। खरीदारी का मुहूर्त 10:59 से शाम 4:55 तक। पूजा का समय वृष लग्न में शाम 6:19 से रात 8:15 तक। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, एक साल में 30% बढ़ा भाव। धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। MCX पर सोना 288 रुपये की गिरावट के साथ 78,143 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी भी 631 रुपये की गिरावट के साथ 96,401 रुपये प्रति किलो पर है। पिछले वर्ष से सोने में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे निवेशकों के लिए ये सकारात्मक संकेत है। इस वर्ष सोने में 23% की वृद्धि देखी गई है, जो शेयर बाजार के रिटर्न से भी अधिक है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में हिट एंड रन, ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को रौंदा, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हिट एंड रन घटना में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। रामजानकी मार्ग पर शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे एक ट्रक ने 3 छात्रों को कुचल दिया। इस घटना में यशवीर राजभर और अजीत कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि मोहित का इलाज जारी है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मृतक छात्र 11वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है और ट्रक के बारे में जानकारी CCTV फुटेज से जुटाई जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, करहल उपचुनाव में भाजपा की हार का रिकॉर्ड बनेगा अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के देहुली गांव में सभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति पूरी तरह विफल हो गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि करहल में भाजपा रिश्तेदारवाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि करहल सीट पर सपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बरेली गोलीकांड में STF को बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी गद्दाफी गिरफ्तार। बरेली के पीलीभीत बाईपास पर हुई गोलीबारी और मुठभेड़ के मामले में STF ने 25,000 के इनामी अपराधी इरफान उर्फ गद्दाफी को गिरफ्तार कर इज्जतनगर पुलिस को सौंप दिया है। उसे जेल भेजा गया है। इस घटना में बाकी फरार अपराधियों की तलाश अभी जारी है। पीलीभीत बाईपास पर करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर 22 जून को डोहरा लालपुर के मार्बल व्यापारी आदित्य उपाध्याय और संजयनगर के बिल्डर राजीव राणा के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें 2 JCB को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 19 नामजद समेत लगभग 200 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 37 को जेल भेजा जा चुका है। STF ने गुरुवार रात इरफान उर्फ गद्दाफी को पकड़ा, जो दोनों मुकदमों में वांछित था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। CM योगी का महाराजगंज को करोड़ों का तोहफा। CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज में दिवाली से पहले करीब 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इससे जिले में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश देते हुए जिलों की स्थिति पर रिपोर्ट देने की बात भी कही। CM का ये कदम क्षेत्र में व्यापक बदलाव और जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले CM योगी, तय समय से दोगुना चर्चा। मथुरा के परखम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार देर शाम लगभग 90 मिनट तक गहन चर्चा हुई। हालांकि बैठक का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन राजनीति में चर्चाएं गर्म है। दोनों नेताओं की मुलाकात की अवधि पहले सिर्फ 45 मिनट तय की गई थी। इस बैठक में देश और प्रदेश की राजनीति के मुद्दों पर संभावित चर्चा की बात की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सेना के सूबेदार के बेटे ने खुद को मारी गोली। देवरिया जिले के मदनपुर क्षेत्र के मोहरा गांव में सेना के सूबेदार पंचम सिंह के बेटे आयुष सिंह ने शुक्रवार सुबह अपने कमरे में लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना के बाद पूरे घर में मातम छा गया है।
परिवार के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और कमरे में खून से लथपथ शव पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राइफल को जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दिवाली भैया दूज के लिए यूपी रोडवेज का विशेष तोहफा। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने दिवाली और भैया दूज के दौरान यात्रा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक छोटे बड़े 112 मार्गों पर 680 बसों का 24 घंटे संचालन करने का फैसला किया है। आरएम ने गुरुवार को बैठक कर बसों और मार्गों की समीक्षा की। इस दौरान बस चालक और परिचालकों को अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान भी किया गया है ताकि त्योहारों पर यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिल सके। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। दाना चक्रवात से यूपी में मौसम में अचानक बदलाव, पूर्वांचल में बरसात की संभावना। दाना चक्रवात के चलते उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है। पूर्वांचल के कई जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बादल भी दिखाई देने लगे हैं। शुक्रवार दोपहर के बाद से लेकर रात तक बरसात की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र और आसपास के अन्य जिलों में मौसम की स्थिति बदल गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और बताया कि बरसात के कारण कुछ परेशानियां हो सकती हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें पुलिसकर्मी नहीं बोल सकेंगे झूठ, जीपीएस बताएगा लोकेशन, होगी कड़ी कार्रवाई। उन्नाव में पुलिस कर्मियों पर निगरानी कड़ी करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने वाहनों में जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाने की नई पहल की है। अब पुलिसकर्मी अगर अपनी ड्यूटी की गलत जानकारी देते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले के 112 मोबाइल बाइकों और गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं जिससे उनकी वास्तविक लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। पिछले कुछ महीनों में पुलिसकर्मियों के गलत लोकेशन बताने की शिकायतें मिलने पर यह कदम उठाया गया है। एसपी दीपक भूका का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस को जिम्मेदार बनाना है और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मेरठ में पार्सल गाड़ी और सहारनपुर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, नौचंदी एक्सप्रेस रद्द। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 2 ट्रेन हादसे हुए जिनमें मेरठ में पार्सल गाड़ी और सहारनपुर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। मेरठ में यह हादसा केसरगंज मंडी साइडिंग से रेलवे यार्ड जा रही गाड़ी के 2 वैगन के पटरी से उतरने पर हुआ। इसके चलते नौचंदी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक को खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली से लिफ्टिंग मशीन मंगाई जा रही है। सहारनपुर में भी जांच के साथ ट्रेन हटाने का कार्य शुरू किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें योगी सरकार का बड़ा फैसला, डीएम और कमिश्नर को देना होगा निवेश और रोजगार का लेखा जोखा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन की रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है। इस रिपोर्ट को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के अनुसार जिले में निवेश की प्रगति के आधार पर डीएम और कमिश्नर को ग्रेडिंग दी जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य है। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। आगरा की हवा जहरीली, मेरठ गाजियाबाद में सांस लेना मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब स्थिति में पाया गया है। गाजियाबाद के लोनी में AQI 258 और नोएडा में 210 मापा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लंबे समय तक इस हवा में रहने पर सांस की समस्या हो सकती है। जनता को सावधानी बरतने और आवश्यकतानुसार ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। नौकरी पेशा वालों से ज्यादा कमा रहे लखनऊ के भिखारी, महीना कमाए 90,000 तक। लखनऊ में एक सर्वे के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि शहर के भिखारी कई नौकरी पेशा लोगों से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। डोडा नगर निगम और समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए इस सर्वे में 5312 भिखारी पाए गए। जांच में पता चला कि कुछ भिखारी स्मार्टफोन और पैन कार्ड का भी उपयोग कर रहे हैं। महिलाओं की कमाई ज्यादा है जो 3-3 हजार रुपये रोजाना कमा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब इन भिखारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें शोधार्थियों ने BHU के हिंदी विभाग पर ताला लगाया, सुपरवाइजर न मिलने से नाराज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के हिंदी विभाग में शोधार्थियों ने गाइड न मिलने के कारण प्रदर्शन करते हुए विभाग के चैनल गेट पर ताला लगा दिया। उनका कहना है कि 6 महीने से गाइड का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। विभाग में इस समस्या को लेकर छात्र शिक्षकों में तीखी बहस हुई। कुल 40 शोधार्थी इस समस्या से प्रभावित हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। नकल के चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रद्द की EORO भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नकल के चलते राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 14 मई 2023 को हुआ था।
राज्य एसओजी द्वारा दी गई रिपोर्ट में नकल के प्रमाण मिलने के बाद आयोग ने ये निर्णय लिया। इस परीक्षा में 1,96,483 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब आरपीएससी की ओर से सभी अभ्यर्थियों का दोबारा परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। जांच के बाद आयोग ने यह पाया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।